नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। स्वागत है आपका ऑप्शल टेक के एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों फाइनली सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपने एम सीरीज़ का M10 और M20 इंडिया में। दोनों फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है और बजट सेगमेंट में आते हैं। अब इसका एक कंपटीटर है इस मार्केट में, Redmi Note 7। मैं आपको इसका फुल कंपेरिजन बताने जा रहा हूँ Redmi Note 7 का M20 के साथ। एकदम फुल हेड टू हेड कंपेरिजन मैं बताऊँगा आपको, जिससे आपको फ़ोन लेने में आसानी होगी, आपको पता चलेगा कौन ज़्यादा बेहतर फ़ोन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करके चैनल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की। तो Redmi Note 7 में आपको मिल जाता है 6.3 इंचेस का IPS डिस्प्ले मिल जाता है और वहीं आपको इसमें एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है 19.5:9 का। इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 81% मिल जाता है विथ कोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ मिल जाता है। और बात करें सैमसंग के M20 की, तो इसमें भी आपको 6.3 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ, इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिला, TFT डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83% मिल जाता है। एस्पेक्ट रेशियो इसमें सेम है 19.5:9 का और इसमें आपको ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों फोन के परफॉर्मेंस की तो Redmi Note 7 और Android 9 मतलब Android Pie पे अभी सपोर्ट करता है, Android 5 पे चलता है। चिपसेट की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसमें बात करें इसकी GPU की, तो इसमें GPU आपको मिल जाता है एड्रीनो का 512 और CPU octacore मिल जाता है जो कि काफ़ी एक ज़बरदस्त आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो रैम है इसमें आपको 3GB, 4GB और 6GB वेरिएंट मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात करें 32GB और 64GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मिल जाएगा। और बात करें सैमसंग के M20 की, तो इसमें ये आपको एंड्रॉयड 8.1 पे सपोर्ट करता है जो कि ऑडियो है। आगे चल के आपको इसमें अपडेट मिल जाएगा पाई का। और इसमें चिपसेट जो आपको मिलता है सैमसंग का EXynos 7904 मिलता है जो कि आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसमें GPU आपको मिल जाता है माली का G71 Mp2। बात करें दोनों फोन की कैमरा परफॉर्मेंस की, तो Redmi Note 7 में आपको मिल जाता है रियर कैमरा जो कि 48+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का। और बात करें आपको सैमसंग में, तो सैमसंग में आपको मिल जाता है 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, सामने की तरफ आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Redmi Note 7 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, वही आपको सैमसंग के M20 में आपको 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी मिलती है जो कि आराम से अगर आपको ईजी यूज़ करते हैं तो आपको अराउंड 2 डेज़ या 1.5 दिन आराम से चल जाएगा। दोनों फ़ोन्स में Type-C सपोर्ट करता है और आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। Redmi Note 7 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, इसका मतलब कि आप इसमें 8 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर ओनली 2 सिम लगा सकते हैं। वहीं आपको सैमसंग के M20 में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है एंड माइक्रो SD के लिए, इसमें आप एक साथ 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। दोनों की अवेलेबिलिटी की बात करें तो Redmi Note 7 का अप्रॉक्स फरवरी के लास्ट या फिर मार्च में इंडिया में लॉन्च होगा और सैमसंग का M20 5 फरवरी को अमेजन पे सेल होने लगेगा। आप चाहे तो वहाँ से बाई कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बात करें दोनों के प्राइस की, तो Redmi Note 7 का प्राइस अभी चाइना में जो लॉन्च हुआ उसका प्राइस ऑलमोस्ट इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने के बाद 10,350 रुपीज़ है, जो कि इंडिया में वही सेम प्राइस पे रहेगा, ऑलमोस्ट 10 से 11,000 के आसपास इसका बेस्ट वेरिएंट रहेगा। और बात करते हैं सैमसंग के M20 की, जो कि 10,990 रुपीज़ में लॉन्च हुआ है, उसका बेस्ट वेरिएंट जो कि 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वो मिल जाता है हमें। ये तो हो गई ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। अब आपको मैं बताता हूँ कि दोनों फोन के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा फास्ट काम करे, किसमें आप गेम्स अच्छे खेल सकते हैं। तो आपको बताता हूँ Redmi Note 7 आपको स्नैपड्रैगन के 660 प्रोसेसर के साथ मिल जाता है और सैमसंग गैलेक्सी M20 EXynos के 7904 प्रोसेसर के साथ मिलता है। तो जो 790 प्रोसेसर है सैमसंग का, उसको आप ले लो स्नैपड्रैगन का 632 और स्नैपड्रैगन का 636, इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब आप डायरेक्ट कंपैरिजन देख सकते हो कि इसमें ईजिली विनर जो होता है हमारा Redmi Note 7 विनर होता है। इसमें आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा और कैमरा भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलता है आपको Redmi Note 7 में। इसके कैमरा एवरेज आप सपोज करो, बैटरी भी इसकी और बड़ी है, इसकी ज़्यादा बड़ी है मानता हूँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल बात करें तो इसमें आपको Redmi Note 7 में आपको हर चीज़ में विनर बनता है। और डिस्प्ले ऑलमोस्ट आपको सबका सेम मिल जाएगा, सेम साइज़ है, क्वालिटी दोनों की फ़ोन की अच्छी है। तो बस ये सब कुछ कंपैरिजन है दोनों फ़ोन्स का, आपको मैं बता दिया कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक और जहाँ कर सकते हैं वहाँ कीजिए। थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर ले, वहाँ पर हम न्यू पोस्ट डालते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।